गाइस टोयोटा की ग्लेंजा का सीएनजी वाला वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, टॉप मॉडल वो भी जी। 8,96,000 रुपये के एक्स शोरूम कीमत पे आपको ये गाड़ी मिलेगी। और अगर आप इस गाड़ी को देखोगे ना तो कुछ आपको ना बलिनो के जैसा देखने को मिलती है, क्योंकि बलिनो का सेम डिजाइन पे ना ये टोयोटा अपना ग्लेंजा को बेचती है। कीमत आपको मैंने बता दिया, साथ ही साथ इस सीएनजी वाले मॉडल में आपको जो फीचर्स मिलता है ना वो आपको काफ़ी कुछ दिया गया है, और माइलेज भी एक तो आपको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा देती है। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में सबसे पहले इस गाड़ी में ना बाहर से और अंदर से क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और बलिनो के साथ भी कंपेयर करने वाला हूँ कि दोनों में जो डिफरेंसेस है वो आपको कितना कुछ मिल जाएगा फीचर्स के मामले में। तो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना उसे एक बार आप यहाँ पे देख लो। बलिनो से कुछ आपको अलग लगती है, अच्छी लगती है। सामने आओगे तो ये जो क्रोम का यूज़ है ना वो आपको दिया गया है। टोयोटा का जो लोगो है वो आपको मिल जाती है। नीचे में देखो रेडिएटर ग्रिल, ये आपको मैट फिनिश के साथ, और कुछ प्रीमियम के लिए ना आपको यहाँ पे फेक कार्बन के यूज़ है ना वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके चारों ओर देखो, यहाँ पे भी आपको क्रोम का एलिमेंट है वो आपको दिया गया है। ऊपर की ओर आ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ एल शेप में एलईडी का जो डीआरएल है वो आपको मिलेगी। एलईडी के साथ प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे एक आपको ना इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले ना आप यहाँ पे लंबाई देखो। सब 4 मीटर के अंदर जो लंबाई है वो आपको रखा गया है। हाइट अगर आप देखोगे तो मेरे हाइट से थोड़ा सा छोटा मिलता है, उसके बावजूद भी अंदर में हेडरूम में ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। ओआरबीएम बॉडी कलर में, इंडिकेटर इलेक्ट्रिकली फोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट है ना वो आप यहाँ पे अंदर से कर पाओगे। टायर देख लो, अपोलो कंपनी की तरफ से आती है। डायमंड कट एलॉय व्हील है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे में डिस्क भी मिल जाएगी, और टायर साइज देखोगे 195/55 R16 16 इंच के साथ मिलती है। डोर हैंडल देखो प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगी, और विंडो पे ही क्रोम के जो गार्निश है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बी पिलर मैट ब्लैक कलर में, ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, और सबसे पीछे आपको नॉर्मल सा एंटीना। गाड़ी के रियर में आओगे ना तो यहाँ पे आपको ना बलिनो और ग्लेंजा में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगी। सिमिलर सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। सिर्फ टोयोटा का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे अलग नजर आ रही होगी। बीचों भी देखो क्रोम का जो यूज है वो आपको दिया गया। पीछे वाला कैमरा, वाइपर, वाशर, डिफॉगर हर एक कुछ मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दिए गए, स्पॉइलर मिल जाएंगे, और सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको इस तरफ किया गया है। ग्लेंजा का ब्रांडिंग, और पीछे में भी इस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर है वो आपको मिल जाती है। जी वाली वेरिएंट दिखा रहा हूँ उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। ये आप देख लो कुछ सी शेप में जो टेल लैंप है वो आपको मिलेगी। अंदर में 4 पीस एलईडी के लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप हर एक कुछ मिल जाती है, और दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर। बूट स्पेस को अगर मैं दिखाऊं तो ये सीएनजी वाला वेरिएंट है, जिस कारण से उतना ज़्यादा बूट स्पेस नहीं मिलता है। छोटे मोटे जो डफल बैग है ना वो आप यहाँ पे सिर्फ कैरी कर पाओगे। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे पहले से मिल जाती है। सीएनजी टैंक जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है, और अच्छी बात यह है ना कि सीएनजी टैंक होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिलती है। बूट में देखो एक आपको हेलोजन बल्ब की लाइट है ना वो आपको मिलेगी। टूल किट भी आपको इस तरफ दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत जो जगह है ना वो आपको मिलेगी। और गाइज अगर मैं आपको इस गाड़ी के बीच वाले सीट पर बैठ के ना स्पेस चेक आउट कराऊं तो ये आप यहाँ पे देख लो। मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है, और मुझे ना ऐसा यहाँ पे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। हेडरूम देख लो काफ़ी अच्छा रखा गया है। नी रूम भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिलती है। शोल्डर रूम भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक दिया गया। 3 लोग आप यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पाओगे। तीनों जो हेडरेस्ट है ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाती है, और जो सीट दिया गया ना आपको फैब्रिक के साथ कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। बेज कलर का यूज है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। रियर इवेंट मिल जाती है। नीचे देखो 2 चार्जिंग की यूनिट है वो आपको मिलेगी। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखो, चाहे ड्राइवर साइड देखो, कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं मिलती है। और गाइस अब चलते हैं हम लोग इसके ड्राइवर सीट पे। उससे पहले ना आप इसका जो डोर ट्रिम है ना वो आप देख लो। कुछ आपको यहाँ पे भी डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। ये जो पार्ट है ना आपको बेज कलर के साथ लेदर के साथ सॉफ्ट टच दिया गया। ये भी पार्ट आपको लेदर का सॉफ्ट टच मिलता है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, और ये जो पैनल है ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ। ओआरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए इनसाइड और हैंडल क्रोम के साथ। नीचे में बोतल होल्डर, और गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर है ना वो भी मिलती है। सीट की ओर आ जाओ, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट, रिक्लाइन, आगे पीछे हर एक कुछ कर पाओगे। डैशबोर्ड पे आ जाओ, इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन दिए गए। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेबलर, और यहीं से अपना इसका सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करने के लिए अलग से जो बटन है वो आपको मिलती है। नीचे देखो फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए और बोनेट को रिलीज करने के लिए। और गाइस जब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और जब इस गाड़ी का आप यहाँ से इंटीरियर देखोगे ना, डैशबोर्ड देखोगे ना, तो कुछ आपको सिमिलर सा डिजाइन बलिनो के जैसा मिलती है, बट सिर्फ जो कलर कॉम्बिनेशन है ना उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगी। क्योंकि ये पार्ट आप देखो बेस कलर का यूज है वो आपको किया गया है। हार्ड फाइबर के साथ ही मिलती है, बट बलिनो में ना ये जो पार्ट है आपको कुछ ब्लू कलर के साथ मिलेगी। लगभग इस गाड़ी में भी देखोगे तो आपको 6 एयरबैग है वो आपको मिल जाती है। बीचों बीच वही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। दोनों साइड
कुछ जो शॉर्टकट वाले बटन है वो आपको दिए गए हैं। एसी वेंट, हजार्ड लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। ए पैनल आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ ऑटोमेटिक में एसी। नीचे एक आपको यूएसबी पोर्ट और इधर एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। कुछ आपको स्पेस मिल जाती है। दो कप होल्डर है ना, वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। और की आप देखो सेम ही मिलती है, बट आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का फीचर है वो मिल जाएगी। और पीछे आपको टोयोटा का जो लोगो है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। टोटल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। और अगर मैं इस गाड़ी का रिवर्स गियर का कैमरा क्लैरिटी चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो ठीक ठाक आपको यहाँ पे गाइडलाइन के साथ मिल जाती है। कुछ आपको जो हेल्प है ना वो पार्किंग में करने वाली है। हैंड ब्रेक मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट देखो सॉफ्ट टच के साथ मिलती है, स्लाइडिंग फीचर्स के साथ भी आती है। और अंदर में आपको छोटू सा जो स्पेस है वो आपको दिया गया है। ग्लव बॉक्स देख लो, ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस के साथ आती है। फर्स्ट एड किट है वो आपको दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे मिरर मिलेगी। और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लेन सा जो सनवाइजर है वो आपको मिलती है। IRBM मैनुअल में रखा गया है। और बीचों बीच आपको यहाँ पे 2 हेलोजन बल्ब के लाइट। माइक का प्लेसमेंट, स्टीयरिंग देख लो, नीचे से डिकट मिलता है, सेम बलिनो के जैसा ही दिया गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे टोयोटा का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है। हॉर्न का प्लेसमेंट, टेलीफोनिक के कंट्रोल और इधर आपको यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं। कोई भी क्रूज कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अच्छी बात यह है ना कि स्टीयरिंग टिल्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी मिलती है। हेडलाइट के कंट्रोल ऑटोमेटिक में और वाइपर के कंट्रोल आपको मैनुअल में। MID एक बार आप देख लो, ये भी आपको सिमिलर ही मिलेगी। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, इधर आप देखो फ्यूल गेज, टेम्परेचर। बीच में छोटा सा पार्ट जो डिजिटल है ना वो आपको दिखाने वाली है। ड्राइविंग का जो भी टाइम है वो आपको दिखा देगी। एवरेज जो स्पीड है वो आपको शो कर देती है। टॉगल करोगे तो ये देखो क्लॉक मिल जाएगी, फिर से टॉगल करो, फ्रंट और रियर का मोशन मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क दिखा देगी। एक्सेलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है वो मिलेगी। और आप CNG और पेट्रोल में कितना मोड में चलाए हो ना, कितने समय तक चलाए हो वो आपको यहाँ पे बता देगी। और ये देखो CNG का जो भी लेवल है वो आपको यहाँ पे शो करती है। और जितने भी आपको वार्निंग के लाइट है ना इंडिकेटर के रूप में, वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिखा देती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे और जो भी स्पेस थे ना, वो हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया। इस गाड़ी को लेने का बस आपका एक ही मकसद होना चाहिए, अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तभी आप इस गाड़ी को ले सकते हो। क्योंकि CNG में ना थोड़ा बूट स्पेस है ना वो आपको कम हो जाती है। इंजन आपको 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको यहाँ पे दिए गए। लगभग आप देखोगे ना 77 bhp की पावर निकाल के देती है। और 97 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको यहाँ पे देने वाली है। ठीक ठाक आपको पावरफुल रखा गया। सिटी में चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। खास बात इस गाड़ी की जो माइलेज है वो सुन लो, शहर में चलाओगे तो CNG में आपको लगभग 20 से 25 तक का दे देगी। और हाईवे में आपको CNG में लगभग आप देखोगे तो आपको 25 से 30 तक का जो माइलेज है ना ये गाड़ी आपको आराम से देने वाली है। एक बार अगर मैं इसका बोनेट को रिलीज करके दिखाऊँ ना तो ये आप यहाँ पे देखो, बोनेट मुझे ठीक ठाक काफ़ी भारी लग रही है। ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है। नीट एंड क्लीन इंजन है वो आपको देखने को मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको हर एक कुछ देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल हर एक कुछ इस गाड़ी में दिया गया है। और ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में ना बुद्धा टोयोटा पे इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत पड़ती है मात्र आपको 10,39,000 रुपया पड़ने वाली है। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो, चाहे टोयोटा के किसी भी प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, चाहे आपको टेस्ट राइड चाहिए, तो सामने मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिए। कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।